पर्सनालिटी कैसे लाएं, हाउ टू बिकम मोर चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। तो चार्मिंग पर्सनालिटी से कैसी पर्सन का लेना है, तो ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए, ऐसे पर्सन होना चाहिए जो आप हमेशा पॉजिटिव रहो और प्रेजेंट में आपका फोकस हो, और आपके अंदर कोई कमियां हैं या कोई खामियां हैं वो भी लोगों के सामने बहुत हल्के फुल्के तरीके से बिना नर्वस हुए अपनी बातें आप कह सको, जिससे लोग आपसे जुड़ सकें। कम समय में लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़े, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ऐसी पर्सनालिटी चार्मिंग पर्सनालिटी कहलाती है। तो जितने भी गर्ल्स या बॉयज़ या कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके अंदर भी कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ होना चाहिए जो आपको चार्मिंग बनाती है कि नेगेटिव माहौल को भी आपके आने से माहौल पॉजिटिव हो जाता है, लोगों को आप एक दूसरे से जोड़ते हो। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पॉइंट है कि चार्मिंग पर्सनालिटी वाले लोग अपनी बातों में बिलीव करते हैं। वो जो बातें कहते हैं वो हवा में नहीं कहते हैं, वो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें कहते हैं। और कोई भी आइडिया हो या कोई भी बिज़नेस आइडिया हो, तो वो अगर किसी को बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो उनको अपने आइडिया पे पूरा भरोसा होता है कि ये 100% कारगर होगा, और उस आइडिया पे वो बिलीव भी करते हैं। और जब वो अपने आइडिया को शेयर करते हैं या बिज़नेस डील में प्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें 100% खुद पे भरोसा आता है। उनकी आंखों में एक अलग सा विश्वास दिखता है जो लोगों को बांधे रखता है। अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर है, आप भी अपने बातों में अडिग रहते हो, दृढ़ निश्चयी रहते हो, बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो, तो लोग भी आपके साथ कोई भी डील करने के लिए, पार्टनरशिप करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये होती है एक अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनालिटी। तो आप भी इस तरह की पर्सनालिटी अपने अंदर डेवलप करें, लोगों की आंखों में देख के बात करें और खुद पे भरोसा रखें, तब अपने आइडिया को आप शेयर करें या प्रेजेंट करें। सेकेंड पॉइंट है कि चार्मिंग पर्सनालिटी वाले लोग जो होते हैं ना, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि हमेशा आज के दौर में हर कोई एक दूसरे का टांग खींचने के पीछे लगा हुआ है, कोई नहीं चाहता है कि आप उनसे आगे निकल जाओ। तो ऐसा जो अभी कंपटीशन का माहौल है हर क्षेत्र में, तो ऐसे में आप चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी कैसी होगी, जहाँ हर जगह आपको जीत हासिल हो और आपके अंदर कॉन्फिडेंट हो, आप पॉजिटिव रहो हमेशा। तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। अगर कोई कहता है कि तुमसे ये काम ना हो पाएगा, आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो, आप सुंदर नहीं हो, या आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो आपको उसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना है, लेना है, और आपको करके दिखाना है। कुछ रिप्लाई नहीं करना है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये वाला एटीट्यूड आपको अपनाना है। तो चार्मिंग पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, पर्सन होते हैं, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ उखाड़ के कुछ लाइफ में करके दिखाते हैं। उनके अंदर एक आग होती है, जुनून होती है। तो ये चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए। पॉइंट से कि किसी से उम्मीद मत रखो, सेल्फ मेड इंसान बनो। और आप कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर किसी पे उम्मीद रखते हो कि वो हमारी हेल्प करेगा लेकिन वो मुकर जाता है, तो बैकअप प्लान हमेशा रखो, मतलब खुद पे भरोसा रखो। एक कहावत भी है, चलना है अपने पैरों पर, क्यों उम्मीद रखना है गैरों से। तो इसलिए आपको सेल्फ मेड पर्सन बनना चाहिए। किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें या उम्मीद नहीं रखना चाहिए। जब तक हम दुनिया उम्मीद पे कायम है, ऐसा कहा जाता है, मतलब दूसरों पे उम्मीद लगा के नहीं कि वो ऐसा देगा तो मैं करूँगा या मेरा बिजनेस होगा। कोई आपको बिजनेस करने के लिए क्यों पैसा देगा? तो आपको खुद की हेल्प खुद ही करनी है। खुद से उम्मीद रखो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और जो आप काम नहीं कर सकते वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप वो काम को नहीं कर सकते हो। जो सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, वही क्रिएट कर सकते हैं, वो दुनिया के रचयिता हैं। और वही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ईश्वर के हाथों में होती है, हमारे हाथों में नहीं। लेकिन जैसे कि अचानक क्या
कब कौन सी स्थितियां हो जाएंगी वो हम नहीं जानते। कोरोना वायरस अचानक आ गया था, तो इसलिए वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो हमारे हाथ में है, मेहनत करना है या अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है, चार्मिंग पर्सनालिटी बनानी है, तो ये हम खुद कर सकते हैं। तो इस पे आपका फोकस होना चाहिए। उम्मीदें आप किसी से मत लगाओ, खुद से उम्मीद रखो। और पॉइंट्स हैं, लिमिट में वैल्यू दें। ऐसा होता है ना कि औकात से ज़्यादा वैल्यू मत दो। बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा करो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी पर्सन को वैल्यू देते रहते हैं, लेकिन उनकी नज़रों में हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई हमारी कदर नहीं करता। तो ऐसे में भी अगर हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं तो हम बहुत नीचे स्तर में आ जाते हैं, गिर जाते हैं, खुद के नज़रों में भी गिर जाते हैं, जलील होना पड़ता है। तो आपको हर किसी को जो वो जितना उसकी औकात है उसी हिसाब से लिमिट में वैल्यू देना सीखो, वरना आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी लाइफ में। तो चार्मिंग पर्सन जो हैं इस बात का, सेल्फ रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखते हैं। पॉइंट से कि चार्मिंग पर्सनालिटी जो होती है पर्सन के, लोग जो होते हैं लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ते हैं। कि अगर हम नॉर्मल बातें किसी से करते हैं, आप कैसे हो, कैसा काम चल रहा है, तो लोग हमें उतना याद नहीं रखते हैं। लेकिन आप डीप क्वेश्चन पूछते हो कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या गोल है, कैसे अचीव करेंगे, तो लोगों के दिल को हम छू जाते हैं। और उसमें अगर सही एडवाइस देते हैं तो लोग हमें सालों साल याद रखते हैं। तो आपके अंदर एक अलग सा पावर, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और लोगों को समझना, फीलिंग के साथ समझने की एक कला होनी चाहिए और अच्छी भावना होनी चाहिए आपके अंदर। किसी का भी बुरा ना चाहो, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जो बातें होती है एक चार्मिंग पर्सन में होती है, और ये बातें आप अगर अपने लाइफ में अपनाते हो, पॉजिटिव रहते हो हमेशा और प्रेजेंटेबल रहते हो, तो चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉम्प्लीमेंट्स जेन्युइन दे। मतलब कोई अगर आपको अच्छा लग रहा है, एक खूबसूरत लड़की है, आप लड़के भी हो, तो आपको उसे अच्छा कहना चाहिए कि आपकी सोच कितनी खूबसूरत है, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसकी तारीफ़ में 2 शब्द ज़रूर कहना चाहिए। ये तो मैं एग्जांपल दी एक लड़की का, लेकिन अगर आपके सर हैं या मम्मी भी घर पे है और खूबसूरत लग रही है, आज स्मार्ट लग रही है, तो इससे क्या होगा कि आपकी मम्मी अपना सेल्फ़ केयर और करना स्टार्ट कर देगी। तो ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए कि हर किसी को हिम्मत देना और उसकी सही प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, जो कि जेन्युइन हो। और आपको खुद पे सेल्फ डाउट मत करो और कि आपको ऐसा करने से मतलब लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि हम शाहरुख खान जो बहुत फेमस एक्टर हैं उनके बारे में हमने सुना है कि वो कभी सेल्फ डाउट नहीं करते हैं और जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है, चाहे उनके लेवल का पर्सन हो या ना हो, वो उसकी तारीफ़ करते हैं। तो उतनी अच्छी उनकी पर्सनालिटी, उतने फेमस है, तब वो ऐसा करते हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। पॉइंट से वर्तमान में एंजॉय करो। ऑफिस आप लेट से पहुंचते हो और बॉस से डांट पड़ती है, तो आप वहां स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। अब वही घिसा पिटा स्टोरी नहीं बताने की जाम था, आपको कुछ अच्छी स्टोरी क्रिएट करनी है, क्योंकि इंडिया में स्टोरी सुनना और इमोशनल स्टोरी सुनना और इमोशनल होना सबको पसंद है और हो जाते हैं लोग। तो अगर आपकी पर्सनालिटी कुछ इस तरह की है कि आप किसी को स्टोरी क्रिएट करके सुनाते हो जो इमोशनल से भरी हो और लोगों के आंखों में आंसू सच में आ जाती है और आप प्रेजेंट में जीते हो, बहुत अगर बॉस डांटते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं चले जाते हो कि वो डांट दिया। बहुत लोग होते हैं ना नेगेटिव सोचने लगते हैं, फिर बॉस को ही मन मन कुछ बुदबुदाने लगते हैं, उन्हें गालियाँ मनोमन में देने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको, उस चीज़ को पॉजिटिव वे में स्टोरी क्रिएट करके सुना के उन्हें इमोशनल करके अपना बचाव भी करना है और प्रेजेंट में एंजॉय भी करना है। 8 पॉइंट से चेहरे पे स्माइल रखें, खुशी हो या गम बदलेंगे ना हम। तो स्माइलिंग जो फेस होता है ना, वो दूसरों को बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर आप बहुत स्मार्ट भी हो, अगर चेहरे पे स्माइल नहीं है तो लोग आपको नहीं देखते हैं, लेकिन नैन नक्शे अगर सही नहीं भी हैं, अगर आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहता है तो लोग आपसे जुड़ते हैं। तो शाहरुख खान हुए या और भी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जो है, उनके चेहरे पे आपको स्माइल देखने को मिलती है। तो वो रोते भी तो दिल से रोते हैं, लेकिन
अक्सर उनके चेहरे पे पॉजिटिव स्माइल देखने को मिलती है। तो आप भी अपने चेहरे पे जो भी आपके गम हैं, अंतर्द्वंद किसके पास नहीं है, किसके पास प्रॉब्लम नहीं है, समस्याएं नहीं है। हर इंसान जो हंसता हुआ दिखता है अंदर से हिला हुआ रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, लाइफ में कुछ ना कुछ चाहिए। फिर भी उन सब चीज़ों को हमें छोड़कर चेहरे पे स्माइल रखना आना चाहिए। बात आप याद रखो, आपकी प्रॉब्लम से किसी को कोई मतलब नहीं है, वो आपसे क्या चाहते हैं इस चीज़ पर उनका फोकस होता है। तो सब कोई दूसरे से स्माइल ही चाहता है, खुशी ही चाहता है। तो कम से कम ईश्वर ने आपको फेस दिया है प्यारा सा, या कुछ नहीं तो एक स्माइल ही प्यारी सी आप सबको ज़रूर शेयर करो। पॉइंट्स है कि चार्मिंग पर्सनालिटी जो होती है वो दूसरों का दिन बहुत सही करते हैं। कमाल का बिहेवियर उनके अंदर होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अट्रैक्टिव होती है, वो बातों को इशारों में समझा देते हैं, या बॉडी लैंग्वेज कुछ इस तरह का करते हैं जो बहुत फनी होता है, लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। तो इस तरह की पर्सनालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप जहाँ जाओ वहाँ छा जाओ। पॉइंट से कि पॉजिटिव रहो, प्रेजेंट में जीना आपको आना चाहिए, क्योंकि जो भी चार्मिंग पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं वो प्रेजेंट में जीते हैं, फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है उसकी भी नहीं, क्योंकि जो हो चुका है उस समय में हम वापस जा नहीं सकते हैं, क्या होगा उसे हम देखे नहीं है। तो जो प्रेजेंट में हम जो भी काम करते हैं उसी का फल हमें फ्यूचर में मिलता है। तो प्रेजेंट में आपको अपने लुक्स पे भी ध्यान देना चाहिए कि फिटिंग के कपड़े, आपको ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, और जो भी फैशन में ट्रेंड में है उस कपड़े को भी आपको फॉलो करना चाहिए, और आप पे जो सूट करता है वैसा आपको पहनना चाहिए। जमाने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। तो आपको यंग हो तो ये बात गांठ बांध लेना कि यंग में आप जितने अच्छे दिख सकते हो, जितना स्मार्ट दिख सकते हो, प्रेजेंटेबल लग सकते हो, खुद पे कॉन्फिडेंस रख सकते हो, खुद पे ट्रस्ट कर सकते हो, खुशियाँ बांट सकते हो, कुछ जीवन में उखाड़ सकते हो, तो यही समय है, तो लाइफ में उखाड़ो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।